राधे राधे सभी मित्रों को। देखिए मित्रों, इससे पहले अपन ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में अध्ययन किया था और मैंने आपको बताया था कि अब मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगा उसके क्वेश्चन और आंसर साथ के साथ करवाते जाऊँगा। जो वर्तमान पैटर्न चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग मैं प्रश्न उत्तर आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर कथन कारण के हैं और मिलान के जो भी प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न बने हैं मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। तो देखिए आज का शुरू करते हैं। पहला प्रश्न भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन कथन और कारण से संबंधित है। पहला प्रश्न है कि कथन बोल रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द है। तो बताइए, भारत की जो प्रस्तावना है उसमें हम भारत के लोग शब्द है। ये तो कारण है कि संविधान की शक्ति जनता से प्राप्त होती है। संविधान की जो शक्ति है वो जनता से प्राप्त होती है। बात बिल्कुल सही है। इस संविधान की जो मूल शक्ति है वो कौन है? जनता है। ठीक है। इससे जो पहले वाली क्लास थी उसमें मैंने संविधान की प्रस्तावना के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है। अब उसके संबंधित ये सारे प्रश्न उत्तर करवा रहा हूँ मैं, तो ध्यान से देखिए। पहला है ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन और कारण दोनों सही हैं पर कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है, कारण गलत है। कथन गलत है, कारण सही है। तो देखिए दोनों बातें इसमें सही हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द है, ये बात सही है। और संविधान की शक्ति जनता से प्राप्त होती है, ये बात भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो देखिए ये इसका आंसर हो गया ए। तो इसी पैटर्न में परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आरपीएससी भी इसी ट्रेंड में चल रही है, तो अधीनस्थ बोर्ड भी इसी प्रकार के प्रश्न अब पूछने लग गया है। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 है प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और कारण है सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान का भाग माना है। तो देखिए मित्रों, पहला है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है और आर सही है। कोई प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये बात थोड़ी है। कोई प्रस्तावना तो संविधान का भाग है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसका संविधान को भाग माना था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य हुआ था ना 1973, उसके तहत इसको संविधान का भाग मान लिया गया था। तो इसमें ए तो गलत हो गया, ए वाली बात तो गलत है और ये आर वाली सही ही है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, ए गलत है और आर सही है। ए गलत है और आर सही है। तो ऐसे आपको पूरी जानकारी होगी तभी आप आंसर दे पाएंगे। तो जो इससे पहले जो क्लास है उसको आप देख लेना, आपको सभी आंसर मिल जाएंगे आसानी से इसमें से। ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन प्रस्तावना में भारत को समाजवादी कहा है। प्रस्तावना में भारत को क्या बताया गया है? समाजवादी कहा है। अगला कारण बोल रहा है यह शब्द 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। बिल्कुल, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? सरदार सरवण सिंह समिति, जो कि उस समय तत्कालीन रक्षा मंत्री जी थे, उनकी समिति की सिफारिश पर ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, याद रखना, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। तो ये बातें दोनों सही हैं। ये समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो ये दोनों बातें सही हैं, तो पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ओके मित्रों। अगला प्रश्न है
अपना देखिए मित्रों, मैं ये जो भी कंटेंट लेकर आ रहा हूँ बहुत ही ऑथेंटिक बुकों से आपके लिए तैयार किया गया है। बहुत मेहनत के द्वारा आपके लिए तैयार कर रहा हूँ मैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो और परीक्षाओं में उनके परसेंट न छूटें और वो जल्द से जल्द अपने जीवन में आगे बढ़ें और सफलता प्राप्त करें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चैनल तैयार किया है और आगे जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा कि डिजिटल बोर्ड पर आ जाएँ। पर देखिए, मैं ये सोच रहा हूँ कि बच्चों के पास एक बार कंटेंट पहुँचे, उनको पता लगे कि कैसा कंटेंट है, तो मैं उस हिसाब से आगे आपको तैयारी करवाएं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत पहुँच जाएँ। आप देखना, एक दो बार कंटेंट को देखोगे तब समझ में आएगा कि वास्तव में गुरुजी ने बहुत अच्छा कंटेंट बनाया है। तो मेरा चैनल का नाम है गुरु ज्ञान सतीश, नाम से चैनल है, शॉर्ट में GGS। तो कथन है, प्रस्तावना न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का उल्लेख करती है। प्रस्तावना में न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुता का उल्लेख करती है। कारण है, ये सभी आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित हैं। भाई जो भी ये बातें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, इनका उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में, और ये सभी आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित हैं। बिल्कुल दोनों बातें राइट हैं। तो ए आर दोनों सही हैं, तो आर ए की सही व्याख्या है, तो आंसर यही हो जाएगा ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। देखिए, दोनों बातें सही हैं तो आर ए की सही व्याख्या तो मतलब ही नहीं है, अगला नहीं होगा। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है और आर सही है, तो आंसर ए हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष कहा गया है। भारत को धर्मनिरपेक्ष कहा गया है, बिल्कुल कहा गया है। पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष एक ही बात है। कारण क्या है, राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है। बिल्कुल सही बात है कि भारत में सभी धर्मों की समानता है, तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, सब आपस में भाई भाई। तो राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है, तो दोनों बातें सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है और आर सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है कि भारत में धर्मनिरपेक्ष कहा गया है और इसके क्योंकि इसमें राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है, इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है। किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं किया जाता है। देखिए, अब ये प्रस्तावना से संबंधित है, कुछ क्वेश्चन बीच बीच में मैं मिक्स करके लाया हूँ। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन, मिलान कराना है, मिलान करने वाले क्वेश्चन हैं। तो देखिए मित्रों, इनमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पढ़ रखा है ना तो आसानी से आप इन क्वेश्चनों के उत्तर दे सकते हैं। मिलान वाले तो बहुत ईजी क्वेश्चन है कि अगर आपको इसमें से एक या दो भी कन्फर्म है ना तो आप इनके उत्तर आसानी से निकाल पाओगे। तो देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, इनको आपस में मिलान करना है। न्याय किससे मिलता है, तो देखिए न्याय कौन कौन से हैं। न्याय होते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो ये ए मिल गया 2 नंबर से, ए मिल गया 2 नंबर से। स्वतंत्रता होती है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ना, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये इससे मिल गया। तो पहले में 2 नंबर देखो मित्रों, किसी में नहीं है, और भाई जो भी ए है उसमें 2 नंबर किसी में नहीं है, तो ऑटोमेटिक उत्तर ये मिल गया। और उसके बाद न्याय बी में 1 नंबर, बी में 1 नंबर किसी में नहीं है, बी में इसमें है। ये 2 तो ऐसे ही कट गए, ऐसे काटना सीखो, है ना। अगला है समानता। समानता क्या होगी कि अवसर की समानता, ये इसके अस्क में मिल गया सीधा, अवसर की समानता। और बंधुता है व्यक्ति की गरिमा, तो आंसर हो गया बी। तो ये ऐसे मिलान वाले प्रश्न हैं, तो इनका बहुत इजी आंसर मिल जाता है। तो आपको अगर 1-2 की भी जानकारी है ना तो बहुत इजी से आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। देखिए, समाजवादी क्या होता है भाई, समाजवादी क्या होता है भाई, जो समाजवादी होता है कि जो जनता द्वारा
शासन किया जाता है वो होता है, आर्थिक समानता होता है, निर्वाचित राष्ट्रपति होता है, या सामूहिक सभी धर्मों से समान व्यवहार होता है। तो पहले में समाजवादी का होता है कि समाजवादी मतलब आर्थिक समानता से संबंधित है। ए पहले में ए इसमें आ रहा, तो ये दो तो वैसे ही कट गए। धर्मनिरपेक्ष यानी सभी धर्मों से समान व्यवहार करना। सभी धर्मों से, मैंने अभी बताया था ना कि भारत में धर्मनिरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता है, सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, आपस में हम सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। देखिए है ना, तो देखिए मित्रों, सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष यानी सभी धर्मों से समान व्यवहार, सभी धर्मों से समान व्यवहार। तो पहले में ए नंबर, दूसरे में 4 नंबर। तो दूसरे में 4 नंबर कौन से में है? देखिए दूसरे में 4 नंबर, भाई इसमें किसी में नहीं है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो ऑटोमेटिक आंसर मिल ही गया अपन को। भाई अगर 1 या 2 भी कन्फर्म है ना अपन को, तो अपन आंसर निकाल सकते हैं। तो लोकतांत्रिक होगा भाई निर्वाचित राष्ट्र, वो जनता द्वारा शासन, और गणराज्य है निर्वाचित राष्ट्रपति। तो पहले में ए, दूसरे में 4 नंबर, ए में 1, बी में 4, सी में 2 और डी में 3। तो ऐसे आंसर निकालना सीखो। 8 नंबर क्वेश्चन है, ये भी सूची को ही मिलाना है। देखो, हम भारत के लोग, तो इसके अंदर मिलाना है कि हम भारत के लोग, मतलब हम भारत के लोगों से मतलब है कि हम भारत की जनता से संबंधित है। हम भारत की जनता, लोग यानी जनता। तो इसमें हम भारत के लोग कौन से में है? जनता। तो जनसत्ता यानी जनता का शासन से संबंधित है। तो ए में 2 नंबर, किसी में नहीं है ना, इसमें है, ए में 2 नंबर हो गया। संप्रभु क्या होता है कि हम किसी भी दूसरे के नियंत्रण से मुक्त होना। संप्रभु का मतलब होता है कि दूसरे से नियंत्रण से मुक्त होना, तो बाहरी नियंत्रण से मुक्त। बी में 1 नंबर, ये हो गया। समानता, अवसर की समानता, ये तो इसमें साफ दे रखा है कि अवसर की समानता, स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता। ठीक है, तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो गया डी। पहले में 2, बी में 1, सी में 4, डी में 3। तो आंसर हो गया डी। आंसर हो गया डी। आंसर क्या हो गया? डी। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी मिलान से संबंधित है। देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना। इसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें क्या क्या जोड़ा गया था? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष एक ही बात है, एक शब्द और जोड़ा गया था। बताइए, आप कमेंट करके बताइए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, पहले भी प्रश्नों में आया ये। तो भाई 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द जोड़े गए, तो 2 तो दे रखे हैं, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष एक ही बात होती है। तो तीसरा शब्द आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कौन सा है, कि देखना ये आपको याद है या नहीं है। अभी इससे पहले मैंने बताया है, तो बताना। केस, तो पहले का पहला, ए का 1। केशवानंद भारती केस में मूल संरचना सिद्धांत के बारे में चर्चा की गई है। जो प्रस्तावना की मूल संरचना है उसके बारे में बताया गया है। तो दूसरे में 2, प्रस्तावना उद्देश्यों की घोषणा है। सी में 3, गणराज्य, राष्ट्रपति का शासन। तो इसका आंसर हो गया 1 नंबर। ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो आंसर हो गया ए। अब अगला प्रश्न है, कथन बोल रहा है कि प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना मात्र ही है। प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना मात्र है। कारण बोल रहा है कि यह संविधान के उद्देश्य को स्पष्ट करती है। कारण क्या कह रहा है कि संविधान के उद्देश्य को स्पष्ट करती है। ये प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना मात्र ही है, बिल्कुल प्रस्तावना ही है, और क्या होगा। ये संविधान के जो उद्देश्य है ना उसको स्पष्ट करती है, मूल आत्मा है ये। तो ए और दोनों सही है, तो आर ए की सही व्याख्या है।
ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है और आर सही है। तो इसमें दोनों बातें सही हैं और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है कि भाई प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना मात्र है बिल्कुल, और ये संविधान के उद्देश्य को स्पष्ट करती है, संविधान के उद्देश्य को स्पष्ट करती है। तो इसका आंसर हो गया ए, आंसर हो गया ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। मित्रों, अगर ये क्वेश्चन आंसर पसंद आए तो मुझे लाइक करना और मुझे कमेंट करके बताना कि बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं गुरुजी, और भी ऐसे ही क्वेश्चन आंसर मैं लेकर आऊँ। मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है कि आप मुझे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे जो भी मैं ये वीडियो डालूँ आपके पास वो तुरंत पहुँच जाएँ और आप उसका लाभ उठा पाएँ, और अपने मित्रों के पास भी शेयर करें कि जिससे जल्द से जल्द वो इन चीज़ों को देखना शुरू कर दें और पढ़ाई अपनी जारी रखें। क्योंकि पहले के जो क्वेश्चन आते थे उनके वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। ये आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन मैं देता रहूँगा कि मैं टॉपिक करवाऊँगा, उसके बाद तुरंत क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो आप बने रहें मेरे साथ और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, प्रस्तावना में लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द है। प्रस्तावना में लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द है। अगला है कारण क्या कह रहा है, भारत में वंशानुगत शासक होता है। भारत में वंशानुगत शासक होता है। भारत में वंशानुगत होता है क्या? वंशानुगत थोड़ी होता है, नहीं, अपन वंश के अनुसार थोड़ी चलता है भारत में। ए और आर दोनों सही हैं भाई, ये बात तो गलत है, वंशानुगत नहीं होता है। ये तो ठीक है भाई, लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द है भारत में प्रस्तावना में, परंतु ये इस बात सही नहीं है कि वंशानुगत थोड़ी चलता है भारत में शासन। ए आर दोनों सही तो आर ए की सही व्याख्या है, ये बात नहीं चल रही। ए और आर दोनों सही तो आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ये बात तो चलने वाली है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या होगा? सी। ए सही है परंतु आर गलत है। तो प्रस्तावना में लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द है, भारत में वंशानुगत शासक होता है। वंशानुगत नहीं होते, अपन मत देकर उनको चुनाव करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। अगला है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, कथन क्या कह रहा है कि प्रस्तावना संशोधित नहीं की जा सकती है। प्रस्तावना संशोधित नहीं की जा सकती है। बिल्कुल संशोधित क्यों नहीं की जा सकती? की जा सकती है संशोधित, तो ये बात तो गलत है। केशवानंद भारती मामले में संशोधन संभव माना गया है। भाई केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद हुआ था ना 1973 में, इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया और उसमें संशोधन भी किया जा सकता है, ये बात की गई उसमें। तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए तो गलत है, तो ए गलत है और आर सही है। ए गलत है और आर सही है, तो आंसर यही होगा भाई, ए गलत है और आर सही है। ठीक है मित्रों, भाई बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हैं, ये बता देना मेरे को। भाई ए सही है, ए गलत है और आर सही है। भाई इसमें पहला गलत है और दूसरा सही है, ऐसे सीधे शब्दों में समझो आप, है ना। अगला है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो देखिए प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता शब्द, बंधुता का मुख्य उद्देश्य क्या है? बंधुता का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई सामाजिक समानता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, धार्मिक स्वतंत्रता या आर्थिक न्याय। भाई बंधुता का मतलब है कि एकजुट रहना, भाई एकजुटता में रहना, ये होती है बंधुता। तो इसमें होगा राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। जो भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता शब्द दिया गया है उसका मतलब होता है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता।
ठीक है मित्रों, जो प्रस्तावना से संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर बन रहे थे, कथन कारण के, मिलान के जो भी प्रश्न आंसर बन रहे थे, मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। मेरे को आप बताना कि ये प्रश्न आंसर आपको कैसे लगे, और मैं आगे भी ऐसे ही प्रयास करता रहूँगा आपके लिए। आप बने रहना चैनल पर, और आपको अच्छा लगे कंटेंट तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं आपको आगे भी ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आंसर ला के देखता रहूँगा। और जो भी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, मैं फर्स्ट पेपर जो जीके का है वो संपूर्ण आपको करवाऊंगा इस यूट्यूब चैनल पर। आप चिंता नहीं करें, बने रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखें। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप जल्द से जल्द सफल हो। तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।